हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज फिर से बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। शुरू किया था जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए और क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के लिए। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता है। होप अगर किसी ने नहीं देखा है बेटा, नहीं समझ में आता है उसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो लास्ट वीडियो में जाके बिल्कुल देख सकता है। ओके, प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले वाली वीडियो जो मिलेगी वो वही होगी। क्लियर है? सेकंड लेक्चर। तो अभी हम चैप्टर फर्स्ट पे हैं अपने क्लास 8th के। ओके, एनसीईआरटी में सिलेबस कम हो चुका है तो उसी के हिसाब से आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिविटी। क्या है? कॉम्यूटेटिविटी। सर ये क्या होता है? देखो समझो बेटा, ये होता क्या पहले समझते हैं। ओके, क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए होती क्या है ये, किस चिड़िया का नाम है कॉम्यूटेटिविटी। तो ध्यान से देखो बालक, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं। मान लो ए बी कोई दो नंबर्स थे। ओके, वो कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम ये नहीं सोचेंगे क्या है क्या नहीं है। ये होल नंबर भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर मान लो, समझो बेटा कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन हमारा इस समय एडिशन लगाया हमने। क्या? अगर a प्लस बी करें और ये किसके बराबर आ जाए, ये इक्वल टू आ जाए b प्लस ए के बराबर। क्या आ जाए? इफ a प्लस बी, ध्यान दीजिए, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे भाई कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या बोल देंगे? कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब क्या है कि जो एडिशन है वो क्या है? कॉम्यूटेटिव है। ओके, अगर ना आए तो हम बोल देंगे एडिशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब समझ में आया कि भाई अगर हम इनको सीधा जोड़ें और इसको उल्टा जोड़ दें, तो अगर इक्वल आ रहा है तो एडिशन कॉम्यूटेटिव हो गया, नहीं आया तो नहीं होगा। इफ बोले तो a माइनस बी, क्या बोले? मैं बोलूं a माइनस बी इक्वल्स टू अगर b माइनस ए, मतलब क्या है कि पहले मैं a में से b को माइनस करूं और या फिर मैं b में से a को माइनस करूं, दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बालक? इक्वल आ रहे हैं, देन व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है कि अगर मैं a में से b को माइनस करूं, b में से a को माइनस करूं, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। थर्ड अगर बोलूं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम है कि अगर a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए आ जाए, मतलब क्या है कि पहले मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं, बाद में b को a से मल्टीप्लाई करूं, और अगर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं देन मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। अरे समझ में आया क्या? पक्का लॉक कर दिया जाए। चलिए भाई, लॉक कर दिया कि आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है बेटा तो वीडियो को लाइक करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, अब अगर मान लीजिए सर डिवीजन, क्योंकि भाई अगर हमने ऑपरेशन में प्लस पढ़ा मतलब एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, तो डिवीजन को छोड़ थोड़ी देंगे, कोई दुश्मनी थोड़ी है इनसे हमारी। तो अगर a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू b डिवाइड बाई ए हो जाए तो क्या बोलेंगे बच्चा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे बच्चे, और मेरे बच्चों ने जो लिखा कमेंट सेक्शन वो यही लिखा है कि डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव। नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो भाई। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम अलग अलग नंबर्स, अलग अलग टाइप ऑफ नंबर्स के लिए देखेंगे कि ये इनके लिए कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। जस्ट लाइक हम होल नंबर्स की बात करेंगे, हम इंटीजर्स की बात करेंगे, हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे कि क्या रेशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं। एडिशन के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, एंड डिवीजन के लिए देखेंगे भाई, ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए आइए शुरू किया जाए। सर शुरू कर दिया जाए। ओके, आइए लेट्स सी। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? होल नंबर्स के लिए। यहां पे हमने एग्जांपल नहीं लिए थे। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मैंने ये बताया था कॉम्यूटेटिव होता क्या है। ओके, तो होल नंबर्स की चलो बात करते हैं। मान लो भाई a और b हमारे कोई होल नंबर्स हैं, मान लेते हैं। ओके, कि a एंड b हमारे कोई होल नंबर्स हैं।
अब इनके लिए हम बात करें अगर, तो हमें क्या क्या मिलने वाला जरा ध्यान से देखते हैं। आइए फॉर एग्जाम्पल मान लो एडिशन की बात कर रहे थे, ठीक। मान लो ए को मैं मान लेता हूं, ए को मैंने मान लिया है 5, होल नंबर है तो बेटा होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, होल नंबर तो यही होते हैं ना भाई, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाए सर, इनफाइनाइट तक जाओ सर, कहां तक जाओ, इनफाइनाइट तक। क्लियर है, पक्का? अरे हंस दो यार, बता दो, सही है। आइए तो जरा आइए मुस्कुराते रहिए साथ में और यहां देखते रहिए। ए को 5 मान लूं और बी को मान लेता हूं, चलो मैंने मान लिया बी को, क्या इन्हीं का एग्जांपल लेते हुए हम सबका देख लेंगे कि हाँ भाई ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। ओके, बी को मान लेता हूं मैं, चलो 9 मान लेता हूं, ठीक, सही है सर। जरा ध्यान से देखो बालक, अगर मैं ए प्लस बी, अब जरा देखते हैं भाई, ए प्लस बी और बी प्लस ए करके देखता हूं क्या बराबर आ रहा है। देखो भाई, तो बेटा 5 प्लस 9 किया और इधर 9 प्लस 5 किया, तो इधर भी 14 आया, इधर भी 14 आया, अरे ये तो बराबर आ गया भाई, आ गया। मतलब क्या हो गया, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई, क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हमने लिखा कि 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 प्लस 5, दैट इज, रीजन हमारा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, देयरफॉर हम बोल देंगे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अरे क्लियर हो गया बच्चों, पक्का? तो ये रहा हमारा पहला, समझ में आ गया किस तरीके से देखना है हमें। चलो सर अच्छा सब्ट्रैक्शन दिखाओ फिर, चलो आओ भाई सब्ट्रैक्शन देखते हैं बालक। सब्ट्रैक्शन को बोले तो क्या आएगा, मान लेते हैं फिर से हमारा यही नंबर है, ठीक है, 5 9 ही लेते हैं। अच्छा a माइनस बी करता हूं, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए करके मुझे देखना है। ओके, तो चलो a माइनस बी किया हमने, पहले a माइनस बी किया, a हमारा क्या था 5 था, माइनस 9 करूंगा तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। अब अच्छा चलो b माइनस ए करते हैं, b माइनस ए किया तो क्या आ गया, b था बेटा 9 और a था 5, तो 9 माइनस 5 ये तो 4 आ गया। क्या a माइनस बी माइनस 4 है और b माइनस ए 4 है, ये तो बराबर हुआ क्या, अरे भाई नहीं हुआ, -4 कभी 4 के बराबर होगा, बोलो 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 बोलो, आपको टेस्ट में -4 नंबर आए और 4 नंबर आए के बराबर चीज होगी, नहीं ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। समझ में आ गया, तो हम बोल देंगे कि भाई 5 माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू, देखो ये इक्वल टू का साइन होता है, ये ऐसा साइन लगा उसमें काट दो, ये नॉट इक्वल टू का होता है, इज नॉट इक्वल टू 9 माइनस 5, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहां से हम क्या समझे बालक, यहां से हम सिंपल सी चीज समझे कि भाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं है, पक्का? चलो भाई बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, आइए मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो फिर से यही नंबर थे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। तो मान लिया हमने a, तो हमारा a इंटू बी करके देखा हमने, क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 9, ये तो 45 आ गया, ठीक है भाई। b इंटू ए करके देखो जरा, तो देखो भाई 9 इंटू 5, ये भी तो 45 आ गया नहीं आ गया, मतलब क्या है कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, सिंपल। तो हम बोल सकते हैं 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 इंटू 5। ओके, तो देयरफॉर हम बोल देंगे कि a इंटू बी जो होगा वो क्या होगा, b इंटू ए के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या समझे, क्योंकि ये बराबर आ गया तो हम बोल देंगे इज कॉम्यूटेटिव, नहीं आता तो हम बोल देते इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है बच्चा, तो हम बोल देंगे मल्टीप्लीकेशन, ये सब होल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, इज कॉम्यूटेटिव। अगर पूरा स्टेटमेंट बोलूं तो मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। लो एक मैं पूरा भी लिख दे रहा हूं, फॉर होल नंबर्स। ये सब होल नंबर्स की बात चल रही थी अभी, क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का? क्योंकि मैंने ऊपर ही होल नंबर हेडिंग डाल दिया तो इसीलिए मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, क्लियर है? तो भाई अगला डिवीजन देखते हैं, क्या देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं a डिवाइड बाई b करूं मतलब क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 9, तो ये 5 बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा b डिवाइड बाई a करूं तो ये आ जाएगा भाई 9 डिवाइड बाई 5, ये तो 9 बाई 5 आ गया ना। क्या 5 बाई 9 9 बाई 5 के बराबर होगा? अरे ये वैल्यू कुछ आएगी कितना, 9 5 45,
ये आ जाएगी 0.5 में कुछ आएगी, आएगी ना, ये 0.555 ऐसे चलती चली जाएगी। क्लियर है? लेकिन ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू आ गई 1.8, बराबर आया क्या? आया ही नहीं यार। तो हम क्या बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे बालक, हम बोल देंगे 5 डिवाइड बाय 9 इज नॉट इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 5। ठीक, तो यहां से हम क्या समझे, यहां से हम यही समझे सर। क्या समझे सर? देखो भाई, हम कह सकते हैं कि a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो देयरफॉर डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत बढ़िया वाला है। ओके, क्योंकि ये हो जाएगा भाई 5/9 और इज नॉट इक्वल टू 9/5 के इक्वल। क्लियर है नहीं? ये 45 इक्वल्स टू 45 हो गया। क्लियर है? यहां पे हम बोल सकते हैं -4 इज नॉट इक्वल टू 4। यहां पे क्या था, 14 इक्वल्स टू 14। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इन दिस वे आपने बेटा कॉम्यूटेटिविटी पढ़ ली, किसके लिए? होल नंबर्स के लिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होल नंबर्स के लिए, वो हमने स्टडी कर ली। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलिए भाई अगले पे आते हैं जल्दी से। इंटीजर्स के लिए अब मान लो कोई दो इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान आ रहा नहीं आ रहा? देखो भाई फिर से बता देता हूं एक बार। इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स सिंपल 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। यहां पे जब माइनस नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी हम ले लेते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब क्या है, प्लस माइनस के जितने भी नंबर होते हैं सब उठा लो, मतलब पूरे वाले। ओके, 0 1 2 जो नंबर लाइन आप देखते हो वो वाली नंबर लाइन। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब भाई मान लेते हैं यहां पे भी चलो दो इंटीजर्स का एग्जांपल लेता हूं। मान लो a मैंने ले लिया, क्या ले लिया, -2। ठीक है, b ले लिया मैंने 4। ठीक है, ठीक। अब जरा चलो पहले से शुरू करते हैं, फिर से एडिशन से शुरू करते हैं। -2 + 4 करूं। अच्छा, मैं जरा ध्यान से देखो, a + b किया तो क्या आ गया, -2 + 4 क्या आ गया बेटा, माइनस का 2 + 4 माइनस प्लस माइनस, तो बेटा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जब माइनस प्लस माइनस होता है तो साइन माइनस का लगना चाहिए, लेकिन बेटा साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है। बड़ा नंबर क्या है, 4, तो 4 का साइन क्या था, प्लस था, इसीलिए यहां पे प्लस लग गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब अच्छा, अगर मैं b + a करूं तो क्या आएगा, 4 + -2, यही तो आएगा। तो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2 = 2। आ गया नहीं आ गया? तो देखो बेटा यहां भी 2 यहां भी 2, तो क्या हुआ, बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि -2 + 4 = 4 + -2। ओके, मतलब यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया। तो हमने क्या बोला, हम बोल देंगे कि a + b = b + a। भाई बराबर हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। बस सिंपल सा उतना ही काम करना है यार। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अगला देखो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, फिर से हमें देखना है कि a - b क्या b - a के बराबर होगा। आइए भाई देख लेते हैं। तो a - b किया मैंने, क्या a - b क्या आएगा भाई, a था बेटा -2 -4, ये आ गया -6। ठीक है, b - a देखते हैं। b है हमारा 4 -2। देखो बेटा माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये साइन मल्टीप्लाई में है तो बेटा ये ऐड हो जाता है, होता है। तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 6। क्या बेटा -6 6 के बराबर होगा कभी? हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -2 - 4 इज नॉट इक्वल टू 4 - 2। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, यहां पे हो गया -6 और यहां पे आ गया +6, ये कभी बराबर ही नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। मतलब a - b b - a के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अरे क्लियर हुआ? हो गया सर, बहुत सही बालक। क्लियर है? पक्का? ओके, अगला देखो भाई मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जल्दी से। तो मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है यार, a × b क्या करेंगे हम, a × b किया तो बेटा -2 × 4, ये आ गया -8।
b इंटू ए करेंगे तब भी तो देखो 4 इंटू -2, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस होता है, अब भी -8 ही आया। मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि -2 इंटू 4 ओके इक्वल्स टू 4 इंटू -2 के बराबर है। मतलब ये भी -8 आएगा और ये भी -8 आएगा। इसका मतलब क्या है कि a इंटू बी अगर मैं करूं तो हमेशा ये b इंटू ए के बराबर आएगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब सिंपल है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, वो कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है बालक, कॉम्यूटेटिव होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डिवीजन की बात करते हैं भाई। तो डिवीजन की बात अगर मैं करूं तो क्या है, आ जाओ भाई a डिवाइड बाई बी करके देखते हैं क्या आएगा। देखो -2 डिवाइड बाई 4, बेटा क्या आएगा -2/4, तो 2 2 जा, तो बेटा ये आ गया -1/2। ठीक है। अब अच्छा b डिवाइड बाई a करता हूं, क्या आएगा 4 डिवाइड बाई -2, क्या आ गया 4 डिवाइड बाई -2, मतलब हो गया 2 2 जा 4 और आंसर आ गया -2। क्या -1/2 कभी -2 के बराबर हो सकता है? हो ही नहीं सकता यार। तो हम बोल देंगे कि -2 डिवाइड बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -2, क्योंकि ये आएगा भाई -1/2 इज नॉट इक्वल टू -2। ओके, तो यहां से हम क्या समझे, यहां से हम समझे कि a डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। समझ में आ गया? रीजन हमारा ये रीजन रहा कि ये ऐसा होता है। ओके, और a b क्या है यहां पे, a b बेटा दो इंटीजर्स हैं, तो इसीलिए सारी बातें इंटीजर्स की चल रही है। तो यहां लिख देंगे हम डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, आपने देखा बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होल नंबर के लिए भी कॉम्यूटेटिव था और इंटीजर के लिए भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्पिटिटिव नहीं है। ओके, चलो अगली वाली भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। रेशनल नंबर जो हमारा नंबर है भाई, उसकी बात कर लेते हैं हम, जो हमें पढ़ना है, हमारा चैप्टर है असल में। ओके, जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं उसकी बात भी थोड़ी कर ही लेते हैं। कर ली जाए, चलिए भाई तो आइए करते हैं। तो बेटा रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, क्या आएगा भाई, ऑपरेशन देखते हैं। तो चलो पहले कोई दो रेशनल नंबर ले लें, मान लेते हैं मैंने दो रेशनल नंबर लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट्स टेक a इक्वल्स टू, चलो मान लो क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें, मान लो लिया मैंने 3, बिकॉज 3 भी एक रेशनल नंबर ही है। ओके, चलो भाई 3/2 ले लेता हूं, और b इक्वल्स टू ले लिया मैंने चलो 5/2 लिया मैंने, क्या लिया 5/2 ले लिया। खुश? अब तो खुश हो? चलो भाई a प्लस बी करके देखते हैं, आइए भाई। तो a प्लस बी किया तो क्या आ गया 3/2 प्लस 5/2, क्या आएगा बालक, ये देखो 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8/2 मतलब आ गया 4। आ गया सर। अच्छा b प्लस a करूं तो क्या आएगा, अब देखो भाई b प्लस a करें तब भी तो 5/2 प्लस 3/2। ओके, तो बेटा अब भी तो ये 2 एलसीएम हुआ, ये हो गया 5 प्लस 3, अब भी तो ये 8/2 हुआ ना, 2 2 जा 2 4 जा 8, अब भी तो 4 आ रहा है, तो बराबर ही तो आया। तो हम कह सकते हैं कि भाई 3/2 प्लस 5/2 ओके इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेटा इसीलिए हम, ये भी हमारा 4 आया था और ये भी हमारा 4 आया था, तो बोल क्या सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, इसीलिए हम बोल देंगे कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या बोल देंगे बालक, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अरे समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, ओके, जिससे कि उनके पास ये पहुंच सके इंफॉर्मेशन। ओके, चलो तो अगला पढ़ते हैं भाई। अगला हमारे पास क्या, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या करें सर, आइए भाई कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। आइए अब इन्हीं को माइनस करके देखते हैं। आइए तो भाई 3/2 a माइनस बी कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, 3/2 माइनस 5/2 क्या आएगा, 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया भाई 3 माइनस 5, ये आ गया -2/2, दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक, -1 के बराबर आया।
अच्छा b माइनस ए करें तो क्या आएगा सर? जल्दी बच्चों अपने आप भी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखा करो कि आपका क्या आ रहा है, ठीक है? तभी आप सीख पाओगे। 5/2 माइनस 3/2 करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम अब भी 2 है बेटा, लेकिन यहां आ जाएगा 5 माइनस 3 और ये हो जाएगा 2/2। इसका मतलब हो गया आंसर आ गया 1। क्या कभी -1 1 के बराबर होगा? हो ही नहीं सकता। तो हम यहां क्या समझे? हम यहां समझे कि 3/2 माइनस 5/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5/2 माइनस 3/2, क्योंकि ये आएगा -1 और ये आ जाएगा +1। ओके, तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते, नॉट इक्वल टू लग गया। हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब हमें कुछ सेम चीजें ही मिल रही हैं अभी भी। जो हमें होल नंबर के लिए मिला, जो हमें इंटीजर के लिए मिला, वही हमें किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए भी मिल रहा है। मल्टीप्लीकेशन बोले तो क्या आएगा भाई? देख लीजिए, बताइए। अगर मैं a इंटू बी करूं तो बेटा क्या है? 3/2 इंटू 5/2 क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाले से ऊपर वाला और नीचे वाले से नीचे वाला, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 5 3 जा 15/4 आ गया, ठीक है। अच्छा b इंटू ए करूं तो अब भी तो वही कहानी है भाई। देखो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, तो बराबर आ गया ना 15/4। तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि भाई 3/2 इंटू 5/2 इक्वल्स टू है किसके? 5/2 इंटू 3/2 के बराबर है। तो यहां हम क्या समझे? ये हो गया भाई 15/4 इक्वल्स टू 15/4 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल सा है कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए है। तो हम क्या कह सकते हैं बालक? हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अरे समझ में आया क्या? पक्का? चलो भाई बहुत बढ़िया बालक। आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं कैसे समझ में आ गया। ओके, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो बालक, किसका इंतजार कर रहे हो? हैं, जल्दी से करो। तो डिवीजन देखते हैं भाई, डिवीजन की कहानी भी देख लेते हैं। मान लो बालक a डिवाइड बाई b करूं तो क्या आएगा? देखो जरा, ये आएगा भाई 3/2 डिवाइड बाई 5/2। तो बेटा डिवीजन में अगर ऐसा लिखा होता तो हम उसका इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान है? चलो अच्छा, आपको नहीं पता, हटाओ। अच्छा पता है तब भी ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे कर सकता हूं, कभी आपको डिवीजन ऐसा दिया हो तो आप क्या करो? 3/2 इंटू 2/5 कर दो। समझ में आ रहा है? ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब अगर ऐसा किसी को नहीं आता तो ऐसे देख लो भाई, कैसे? 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। कभी भी आपको इस कंडीशन में मिले कि a बाई बी डिवाइड बाय c बाई डी का इस फॉर्म का एक नंबर मिले, तो बेटा ये d वाला a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके और c वाला b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। समझ में आ रहा है? मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a इंटू डी अपॉन b इंटू c। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से देखें तो क्या आ जाएगा बालक? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 5। 2 से 2 चला गया, देखो 3/5 ही तो आया। और सीधा सीधा कर देते क्या? रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दो। डिवीजन दिया हो तो दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक आ गया 3/5। ठीक है भाई। अच्छा b डिवाइड बाय a करूं तो मतलब क्या है कि भाई 5/2 अगर डिवाइड बाय मैं करूं 3/2, अब क्या आएगा? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2/3। तो बेटा ये आ गया 5/3। क्या 3/5 5/3 के बराबर हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई a मतलब 3/2 डिवाइड बाय 5/2 इज नॉट इक्वल टू 5/2 डिवाइड बाय 3/2, क्योंकि ये है 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3। मतलब क्या है कि a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब सिंपल समझे कि कॉम्यूटेटिव डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्या लिखेंगे बालक? कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है,
देखो इतने एलोबरेट करके कोई आपको ये प्रॉपर्टी समझा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाओ कि कॉम्पिटिटिविटी होती क्या है, कैसे चेक करते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत सही बालक। अब जरा आगे बढ़ते हैं, चलो अब सबको एक जगह बाइंड अप कर देते हैं, कर दें कि भाई कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल टाइप ऑफ नंबर हम देखने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर के लिए क्या थी, इंटीजर के लिए क्या थी, होल नंबर के लिए क्या थी और नेचुरल नंबर के लिए। जो जनरली होल नंबर के लिए होती है वही नेचुरल नंबर के लिए होती है, ठीक है, मतलब सेम ही आती है जनरली बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि सेम आ जाए। ध्यान दो बालक, रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्या थे, कॉम्पिटिटिव थे या नहीं थे? थे सर, तो बिल्कुल भाई रेशनल नंबर सर कॉम्पिटिटिव अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी थे, ठीक है। इंटीजर्स बोले तो एडिशन के लिए थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए थे। होल नंबर बोले तो एडिशन के लिए थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए थे। ध्यान करो, ये सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए थे, ध्यान है, क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आ रहा था और a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए भी आ रहा था। नेचुरल नंबर बोले तो ये भी बेटा इनके लिए एडिशन के लिए होंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए होंगे। नहीं मानते करके देख लेना, ओके। आता तो है ही, आपको करना कैसे। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन की बात करें बालक, अच्छा फाइन उल्टे हो गए, चलो कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सब्ट्रैक्शन की बात कैसे करूंगा सर? जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। आइए भाई, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर के लिए भी नहीं था, डिवीजन में भी नहीं था, इंटीजर्स के लिए भी नहीं था। किसके? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इंटीजर्स के लिए भी नहीं था। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल नंबर्स के लिए भी कॉम्पिटिटिव नहीं था, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर्स के लिए भी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो आई होप यहां पे आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, सभी टाइप ऑफ नंबर्स के लिए आ गई है। चलिए, तो आई होप यहां तक आपने क्लियर कर लिया है। अगर समझ में आ गया बेटा तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ओके, सभी के लिए, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी अपना ध्यान रखें, अच्छे से बच्चों पढ़ते रहें, ओके, बिकॉज ये एक बेस बना रहे हैं हम मैथ्स का। क्लियर है नहीं क्लियर है?